नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण स्थिति और खराब हो गई है। सरकार ने सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर असर अभी नहीं दिख रहा। लोन सुविधा को आसान बनाना छोटे व्यापारियों और नए उद्यमियों के लिए बहुत जरूरी है। यदि बैंक और वित्तीय संस्थान सरल प्रक्रिया, कम कागजी कार्रवाई और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएं, तो अधिक लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। डिजिटल आवेदन और त्वरित स्वीकृति प्रणाली से समय की बचत होगी। साथ ही बिना गारंटी वाले छोटे लोन, मुद्रा योजना जैसे को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को लोन योजनाओं की जानकारी देना भी जरूरी है। इससे स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। बीपीएससी सिविल जज भर्ती 2026 के तहत न्यायिक सेवा में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलता है। यह भर्ती बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है। इस पद के लिए उम्मीदवार का LLB कानून की डिग्री होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू। इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवार का चयन सिविल जज के रूप में किया जाता है। सिविल जज का काम कोर्ट में मामलों की सुनवाई करना, न्याय देना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना होता है। यह नौकरी प्रतिष्ठित होने के साथ साथ समाज में सम्मान और स्थिर करियर भी प्रदान करती है। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत मृत लोगों के आधार नंबर बंद डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार का गलत इस्तेमाल न हो सके। पहले कई मामलों में देखा गया था कि मृत व्यक्तियों के आधार नंबर का उपयोग बैंकिंग, सरकारी योजनाओं या सिम कार्ड लेने जैसे कामों में किया जा रहा था। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब सिस्टम को मजबूत किया गया है। अब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस जैसे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में दर्ज होता है, तो उसकी जानकारी आधार सिस्टम से लिंक की जाती है। इसके बाद संबंधित आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इससे उस नंबर से कोई भी नई सेवा या लेन देन नहीं किया जा सकता। इस कदम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा और देश में डिजिटल पहचान प्रणाली ज्यादा सुरक्षित बनेगी। BTS लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के तहत बिहार में सरकारी नौकरी का अच्छा मौका आया है। इस भर्ती में कुल 1091 पद निकाले गए हैं, जिन पर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अप्रैल से मई 2026 के बीच ऑनलाइन माध्यम से होगी। इस पद के लिए उम्मीदवार का साइंस विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा या मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में नियुक्त किया जाएगा। यह भर्ती उन छात्रों के लिए खास अवसर है जो मेडिकल और लैब फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें और तैयारी शुरू कर दें। नल जल योजना के तहत गांव या मोहल्ले में एक बड़ा पानी का टैंक बनाया जाता है। इस टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है ताकि सभी घरों तक नियमित सप्लाई हो सके। टैंक आमतौर पर ऊंचाई पर बनाया जाता है जिससे पाइपलाइन के जरिए पानी आसानी से हर घर के नल तक पहुंच सके। इससे लोगों को रोज साफ और पर्याप्त पानी मिल पाता है। बिहार सरकार ने हर घर की छत पर फ्री सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। इसके तहत घरों की छत पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी, जिससे बिजली का उत्पादन खुद घर पर ही हो सकेगा। इससे बिजली बिल में कमी आएगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। सरकार पहले चरण में लाखों घरों को इस योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।